रात की स्याही फैल चुकी थी। आकाश में बादल ऐसे अटके थे जैसे किसी ने ऊपर की दुनिया को बंद कर दिया हो। अनाया अपनी बाइक लेकर उस पुराने जंगल से गुजर रही थी जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोग कहते थे अंधेरा होते ही वहाँ एक शहर जागता है, पर असली दुनिया में उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वही शहर गंधर्वपुर, परछाइयों का शहर। कहते हैं उस शहर में परछाइयाँ रहती हैं, इंसान नहीं। और अगर कोई इंसान गलती से उस शहर में प्रवेश कर ले तो फिर उसकी परछाई वापस नहीं आती। अनाया की बाइक अचानक बंद हो गई। जंगल एकदम शांत, हवा भी डर के मारे जैसे रुक गई हो। उसने टॉर्च निकाली। जैसे ही रोशनी आगे बढ़ी, जमीन पर कोई नहीं था, पर वहाँ 5 अलग अलग परछाइयाँ खड़ी थीं, बिना किसी इंसानी शरीर के। वही परछाइयाँ धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। अनाया की सांस रुक गई। ये परछाइयाँ उसकी नहीं थी, किसी और की भी नहीं, ये अपने आप खड़ी थी। और तभी उन सब ने एक साथ फुसफुसा कर कहा, स्वागत है गंधर्वपुर में। अचानक उसके सामने धुंध फैल गई। धुंध हटते ही जहाँ कुछ पल पहले जंगल था, वहाँ अब एक अजीब सा शहर उभर आया। पर हर घर, हर दीवार, हर सड़क सिर्फ परछाइयों से बनी थी। कोई ठोस आकार नहीं, बस काली गहरी परछाइयाँ। और शहर के बीचों बीच एक बहुत ऊंचा लंबा काला टावर, जिसमें रोशनी की जगह अंधेरा जलता था। अनाया कांपते हुए बोली, यह जगह असली है या मैं कोई सपना देख रही हूँ? तभी पीछे से कोई आवाज आई, यह जगह असली है, पर तुम अब सपना बन चुकी हो। अनाया मुड़ी तो पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, पर इस बार उसके चेहरे जैसा बनता हुआ एक धुंधला चेहरा था। वो परछाई बोली, गंधर्वपुर में हर परछाई एक इंसान की आत्मा है, जिसका शरीर मर चुका है या गंधर्वपुर में रह गया है। अनाया डरकर बोली, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? परछाई बोली, हम तुमसे कुछ नहीं चाहते, लेकिन तुम्हारी परछाई हमारे शहर में रहना चाहती है। अनाया ने नीचे देखा। उसकी अपनी परछाई धीरे धीरे उससे अलग हो रही थी। उसने चीख मारकर उसे पकड़ना चाहा। परछाई उसके हाथों से ऐसे फिसल गई जैसे वो रेत हो, और फिर उसकी परछाई दौड़कर शहर के अंदर चली गई। अनाया अब बिना परछाई की थी। वह थरथराती हुई दौड़ी हर दिशा में, लेकिन शहर की सड़कें एक ही जगह ले जाती थी, उस काले टावर तक। टावर के दरवाजे बंद हो चुके थे। अंदर सैकड़ों परछाइयाँ घेरे खड़ी थीं। हर परछाई की आंखें गहरे लाल, हर एक फुसफुसाहट कानों के आर पार जाती थी। यहाँ हर इंसान की परछाई सदा के लिए कैद होती है। और अचानक उसकी अपनी परछाई छत से उल्टी लटकती हुई उतरी, लेकिन चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। अब उसके चेहरे पर हंसी थी, लेकिन इंसानों जैसी नहीं। उसकी परछाई ने कहा, अब मेरी बारी है जीने की और तुम्हारी बारी है परछाई बनने की। वही सब परछाइयाँ उसके चारों तरफ घूमने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। उसका चेहरा काला पड़ने लगा और वो चीखती रही, नहीं नहीं, मैं परछाई नहीं बनना चाहती, मुझे छोड़ दो। पर उसकी चीख हवा में समा गई। सुबह हुई। जंगल फिर से सामान्य दिख रहा था। लोगों ने सड़क पर एक बाइक पड़ी देखी, लेकिन अनाया कहीं नहीं मिली। हाँ, पेड़ों की छाया के बीच एक नई परछाई दिखाई देने लगी है, जो हर रात किसी नई आत्मा को बुलाती है, धीरे धीरे कहती है, स्वागत है गंधर्वपुर में। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कहानी को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही रहस्यमय कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।